की तीज पर्व की कथा श्रवण कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस वृतांत को एक बार माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत में बैठ करके माता पार्वती ने भगवान शंकर से अकेले में वार्तालाप करना प्रारंभ किया और माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूं, तो आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं। मेरे मन में कुछ उत्सुक उत्साह उत्पन्न हो रहा है। महादेवी पूछिए। भगवान शंकर ने कहा, स्वामी ये बताइए कि मैं आपको प्राप्त कैसे हुई और आप मुझे कैसे प्राप्त हुए, उसके बारे में विधान बताइए मुझे। इसके पीछे कहानी क्या है। शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी ये बहुत अगूढ़ जो ये आप मिली हैं हमें, तो हमारे लिए आप और त्याग तपस्या करने के बाद में फिर एक दिन आप जब इतना तपस्या में लीन हो गए कि मैं बेबस हो गया और आप मुझे मिली और एक ऐसा व्रत किया जिसको नाम हरतालिका तीज कहा गया। बोलो शंकर भगवान की। तो मैं उसका विस्तार करता हूं, तो ध्यान दे करके सुनिएगा। शंकर जी पार्वती जी से वार्तालाप करते हैं कि देवी आप बाल अवस्था से ही मेरी आराधना चालू कर दिया था, अपने आप को इतना तपस्या युक्त कर लिया था, तपायमान कर लिया था कि मैं विवश हो चुका। श्रावण महीने में तो आपने अपने शरीर को इतना तपाया कि खुले आसमान में भींगती रही और मेरी तपस्या से विमुख नहीं हुई। मेरी तपस्या निरंतर करती रही। रेत के शिवजी बना करके और रेत के शिवलिंग बना करके और आप उनमें बिलपत्र आदि चढ़ाती रहे, नाना प्रकार के देहालंकृत आभूषण वस्त्र पुष्प फल आदि चढ़ाती रही और मेरे नाम का गुणगान गाती रही। यहां तक तो देवी ठीक था, धूप में भी अपने आप को सुखाया, अन्न का भी परित्याग कर दिया था और बिल्कुल एकदम से सूख गई थी आप। तब तक मैं आपसे प्रसन्न नहीं हुआ, तब तक मैं आपके सामने प्रकट नहीं हुआ, तब तक तो यह था कि आप पूजन कर रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे विवश होना। तो हे नाथ, वो कौन सा समय था? पार्वती कहने लगी। शंकर जी बोले, देखिए एक समय की ऐसी बात है कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को आपके पिताजी के पास भेजा था और कहा कि हमारे विवाह का प्रस्ताव राजा हिमांचल को सुनाइए, क्योंकि राजा हिमांचल के घर में एक पुत्री है जिनका नाम पार्वती है। नारद जी आए भ्रमण करते हुए और आपके पिताजी हिमांचल ने देखा कि मेरे यहाँ देव ऋषि नारद पधारे हैं। बहुत सम्मान किया, स्वागत किया। पाद प्रचाली ने पैर धुलाया, हस्तों प्रचाल ने हाथ धुलाया और मुख प्रचाल मुंह धुलाया, आसन दिया और चरणों में बैठ कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, समय शुभ जान करके आपका आगमन हुआ है। मेरा अहो सौभाग्य है आपके पधारने से मेरा ये भवन कृतार्थ हो गया। आपके चरण पर आने का शुभ समाचार सुनाइए कि किम अभिप्राय की कारण का अभिप्राय क्या, कारण क्या है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आदेश दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, जब नारद जी ने अपना चाहा तो राजा हिमाचल चरणों में बैठे हुए देव ऋषि नारद के असंवाद सुन रहे हैं। नारद जी का, नारद जी कह रहे हैं, हे राजा हिमांचल, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मैं भगवान नारायण की इच्छा से आया हूं, भगवान विष्णु की इच्छा से। और भगवान विष्णु ने संदेशा भेजा है, उस संदेशा को सुना करके मैं सुनाने के लिए संदेश वाहक बन करके आया। अब राजा हिमांचल कहने लगे, अति शीघ्र वह समाचार सुनाइए, वो संदेशा सुनाइए कि किस कारण से आप आए हैं
तो बोले ध्यान देकर के सुनिए राजा हिमाचल, आपके एक कन्या रूपी पुत्री है जिसका नाम पार्वती है, और भगवान नारायण ने यानी विष्णु जी ने उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है, वो वर्ण करना चाहते हैं। राजा हिमाचल खुशी से व्याकुल हो गए और कहने लगे, देव ऋषि नारद, भगवान नारायण ने स्वयं ही मेरे कन्या हेतु प्रस्ताव भेजा है वर्ण करने का, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं उनका वचन, और मैं अपनी कन्या को नारायण को ही समर्पित कर दूं। ऐसा जब कह दिया तो नारद जी मुस्कुराते हुए श्रीमन नारायण करते हुए और वो बैकुंठ धाम को चले गए नारायण के पास। जिसे बोले, हे नारायण, मैंने आपका कार्य कर दिया। नारद जी, कौन सा कार्य? मैं तो और आपका प्रस्ताव डायरेक्ट रख दिया सीधे कि कन्या का वर्ण करना चाहते पार्वती का नारायण। तो राजा हिमवान बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी कन्या को अपनी योग्य समझा है, तो इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात हो नहीं सकती है। मेरे लिए तो गौरव की बात है, मैं तो भगवान नारायण के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। अब आप कृपया विवाह की तैयारियां करना चालू कर दीजिए। इधर राजा हिमवान यानी हिमाचल अपनी पत्नी अपनी पुत्री के साथ में बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, विचार कर रहे थे और प्रस्ताव रख दिया कि हमने तो कन्या का विवाह, पार्वती का विवाह नारायण के साथ में तय कर दिया है, लेकिन हमारे भारत की बेटियां आज भी हैं, शक्तियां ऐसी हैं कि पिता के सामने और बड़े भाई के सामने मुंह नहीं खोलती। जो संस्कारी बेटियां होती हैं अपने मन के अरमान भी दबा देती हैं। तो नारद जी कहते हैं, कन्या तो पार्वती ने तो प्रस्ताव सुन लिया, लेकिन व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए, देवादेव महादेव को बार बार रो करके अपना हृदय की पीड़ा सुनाती, लेकिन फिर भी सोचे कि मेरे पिता कर देंगे विवाह, और मैं तो अपने आप को जन्म जन्म की शिव की दासी समर्पित कर दी। अपनी सहेली के पास गए और पार्वती कहने लगी, कुछ आवाज आ रही क्या? अच्छा। पार्वती जी कहने लगी, बहुत बड़ी पीड़ा है, क्यों सखी मेरे से कहो, क्या कैसे संकोच है? पार्वती कही, सखी मैं जन्म जन्मांतर कई जन्मों से शिव की दासी हूं और अगले कई जन्म तक रहूंगी शिव की दासी, और मेरे पिता ने नारायण के लिए वचन दे दिया है विवाह के लिए, विष्णु जी के लिए। अब मैं क्या करूं? मैं तो विवाह नहीं कर सकती, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन विवाह नारायण के साथ नहीं करूंगी। मैं तो जन्म जन्मांतर तक शिव की दासी हूं और शिव की दासी बनूंगी, और शिव को मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो सहेली जो होती है बहुत बड़ी मित्र होती है। सहेली ने भगवान शंकर की पत्नी पार्वती को क्या कहा कि हे सखी, आप परेशान ना हो, मैं एक ऐसी गुप्त गुफा जानती हूं कि वहां आपको ले चलूंगी, वहां कोई पशु पक्षी तक, परिंदा तक नहीं जा सकता है। आपके पिता की तो बात छोड़िए, और आप भगवान भोलेनाथ की साधना आराधना कर दीजिए और विवश कर दीजिए भोलेनाथ को प्रकट करने के लिए। और सखी के साथ में एक गुप्त गुफा है, वहां पर चली गई। इधर पिताजी अपनी पुत्री को ढूंढते हुए व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। मूर्छा खुलने के बाद फिर से प्रश्न कर रहे कि मेरी पुत्री कहाँ गई? या तो कोई जानवर खा लिया, शेर बाघ चीता खा लिया, या कोई नर किन्नर देव दानव मानो हरण कर लिया। कहाँ है मेरी पुत्री? पूरे एक जगह ढूंढ डाला, कहीं पुत्री नहीं। बहुत हताश हुए, परेशान हुए, और एक दिन वे गुफा में जाकर के पार्वती तपस्या कर रही थी। तपस्या करती करती एक कृतिका नक्षत्र में, भादो का महीना पड़ता है, कृतिका नक्षत्र भादो का महीना और तीज तिथि थी। तो उस दिन उस पार्वती की तपस्या पूर्ण हो रही थी। तपस्या का भी एक टाइम रखा जाता है ना कि इतने दिन तक हमारा अनुष्ठान, इतने दिन तक हमारा, जब तक पूजा पाठ त्याग तपस्या चलेगी। तो पार्वती का वह तपस्या पूर्ण हो रहा था। बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण देहालंकृत, चौबा खंबा मंडप तैयार करा, शिव की रेत की शिव की पिंडी बनाया, और
भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। पार्वती ने, शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आपने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। और जब अन्न जल का त्याग कर दिया, तहां तक तो ठीक था, आपने श्वास का भी त्याग करना चालू कर दिया। तो मध्य रात्रि 12 बजे, देखिए रात्रि का ही ये कथा, मध्य रात्रि 12 बजे मेरा सिंहासन डोलने लगा, आसन डोलने लगा। मैं बहुत बेचैन हो गया। तब मैं प्रकट हुआ आपके सामने और आपसे कहा कि देवी, मैं आपकी पूजा से, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब वरदान मांगो। तो आपने प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवादेव महादेव, अगर आप वरदान में देना चाहते हैं तो आप मुझे पति स्वरूप में मिल जाएं और मैं आपकी ही